पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार की राजनीति में लिट्टी चोखा का भोज सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सियासी समीकरणों को साधने के लिए भी जाना जाता है। दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर लिट्टी की जो मेज सजी थी उस पर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि उनके पार्टी के तीन विधायक वहां गायब नजर आए। तीनों पहुंचे जरूर थे दिल्ली, लेकिन उनके पास नहीं बल्कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पास। तो कई सारे सवाल है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के। मेरे साथ मेरी सहयोगी मुस्कान प्रत्यूष है, जिनसे हम जानेंगे, देखिए, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद के खिलाफ अपनी ही लड़ाई को कमजोर कर दिया है, क्योंकि उनके तीन विधायक गायब हो गए। बिल्कुल, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, लेकिन अपने बेटे दीपक प्रकाश को उन्होंने कहीं ना कहीं मंत्री बनाया, पत्नी विधायक बनी है सासाराम से। तो उनके पुराने जो स्टैंड है वो बिल्कुल विपरीत दिखता है, और विधायकों की नाराजगी का मुख्य कारण भी यही है, दोहरा मापदंड। आपको पता है, जब एक नेता कार्यकर्ताओं के संघर्ष को दरकिनार कर केवल परिवार को प्राथमिकता देता है तो पार्टी में टूट स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है, और यह कुशवाहा के नैतिक आधार पर एक बड़ा प्रहार भी है। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से विधायकों ने मुलाकात की, इसके क्या मतलब है? इसके मायने आपको भी पता है और जनता भी जानती है, और राजनीति में कोई भी मुलाकात बिना उद्देश्य के नहीं होता है। लिट्टी चोखा भोज को छोड़कर भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलना इस बात का सीधा संकेत है कि माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह विकल्प तलाश रहे हैं, और भले बाहर नहीं पटिया में तलाश रहे हैं। अब सोचिए, अब उनका सीधे निशाना है बीजेपी में जाना। ये कदम उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक चेतावनी है कि यदि उन्होंने पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक फैसले नहीं लिए तो उनके विधायक भाजपा या जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। ये बिहार में एनडीए के भीतर छोटे दलों को, जो उनके अस्तित्व है, उन पे सवाल उठाता है। और सोचिए, अगर तीनों चले जाते हैं बीजेपी में तो उपेंद्र कुशवाहा के पास बचा कौन? उनकी वाइफ स्नेहलता। तो एक विधायक सब क्या कर पाइएगा? आपका क्या कंट्रोल रहेगा? अगर आप सहयोगी दल भी रहते हैं, कुछ नहीं, आप खत्म हो गए। देखिए, क्या छोटे दलों में जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, निजी जो महत्वाकांक्षा होती है कार्यकर्ताओं के भविष्य पर भी भारी पड़ जाती है? देखिए, समझिए, जब दीपक प्रकाश मंत्री बने थे वहीं से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं जो अच्छे पद पे थे, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ कदम लिया जाएगा। उनका कहना था, झंडा हम धो रहे हैं, भीड़ में हम घूम रहे हैं और ताज किसी और के सर पे है। अगर वो खुद लेते तो दिक्कत नहीं था। तो रामेश्वर महतो का सोशल मीडिया पोस्ट इसी दर्द को बयां करता है। कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर पार्टी खड़ी करते हैं, लेकिन जब सत्ता के मलाई की बात आती है तो नेतृत्व केवल अपने परिवार को दिखता है। यह न केवल समझिए कि सालोमो, बल्कि एक क्षेत्रीय दलों की बीमारी है। माधव आनंद जैसे नेता जो मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी नाराजगी दर्शाता है कि गठबंधन की राजनीति में अब नेता सम्मान से ज्यादा हिस्सेदारी के महत्व दे रहे हैं। देखिए, सब लोग अपना अपना सेल्फ देखता है, अगर वो भी हटे तो वो भी अपना ही देख रहे हैं कि भाई हमको नहीं बनाया गया और अपने बेटा को बना दिया। अगर वो किसी कार्यकर्ता को बनाते हैं तो ये सवाल उन पे नहीं उठता कि हाँ भाई, उपेंद्र कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं को इंपॉर्टेंस देते हैं, भले वो किसी को भी बनाते हैं इन तीनों में से। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि विधायकी हम ला रहे हैं, सीट आपको लाके हम दे रहे हैं, और मंत्री कोई और बन रहा है। देखिए, रालोमो की जो प्रदेश इकाई है उसको भंग भी कर दिया गया था, तो क्या ये बगावत को रोकने का सही तरीका था? देखिए, 30 नवंबर को पार्टी इकाई को भंग करना कुशवाहा का एक रक्षात्मक कदम था ताकि असंतोष दबाया जा सके, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि किसी भी संगठन को भंग करना स्थायी समाधान हो सकता है लेकिन वैचारिक मतभेद को खत्म नहीं करता है। विधायकों का दिल्ली में भाजपा नेता से मिलना साबित करता है कि इकाइयों को भंग करने से असंतोष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो अधिक और आक्रामक हो गया है। और मुझे लगता है कि नितिन नवीन से मिलना कोई एक नॉर्मल मीटिंग नहीं है। अपने यहाँ लिट्टी चोखा का पार्टी, भाई हमारे दुश्मन भी रखते तो हम जाते एक बार खाने के, भाई लिट्टी चोखा का पार्टी, लिट्टी चोखा में कोई दिक्कत नहीं होता है। और आपको भी पता है कि बिहार की सियासत में लिट्टी चोखा और चूड़ा दही कहीं ना कहीं खेला ही बदल देता है। तो ये जो चल रहा है, क्या इस टूट से बिहार में कुशवाहा वोट बैंक के समीकरण में बदलाव देखने को मिला? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा खुद को इस वोट बैंक का बड़ा चेहरा मानते हैं और आपको पता भी है, लेकिन रामेश्वर महतो जैसे विधायक भी इसी समाज से आते हैं। यदि पार्टी टूटती है तो कुशवाहा समाज के भीतर ये संदेश जाएगा कि नेतृत्व केवल अपने परिवार के फायदे के लिए समाज का इस्तेमाल कर रहा है, और इससे वोट बैंक में बिखराव हो सकता है, जिसका सीधा नुकसान भविष्य के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में पूरा शाहबाद ही साफ हो गया था, और कहीं ना कहीं कहा जा
जा रहा था कि पवन सिंह को बीजेपी ने खड़ा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है पवन सिंह अपने बल पर, अपने शक्ति प्रदर्शन से कहीं ना कहीं पूरे शाहबाद में एनडीए को उड़ा दिए थे। आरा में भी आपको पता है आरके सिन्हा हारे थे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपना अगर पार्टी को हटा कर देखे तो उपेंद्र कुशवाहा थोड़े कमजोर दिखते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी कहते हैं कि अगर हम साथ चलेंगे तो सब साथ जीतेंगे, अगर हम गिरेंगे तो, अगर हम गिरते हैं तो आप भी गिरिए। अगर आपको वो याद होगा कंट्रोवर्शियल जो बयान दिया था, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग तो कर दिया है, लेकिन वे अपने विधायकों के मन में जो धधक है, असंतोष को शांत नहीं कर पाए हैं। राजनीति में जब स्वार्थ और परिवार को संगठन से ऊपर रखा जाता है तो ऐसी बगावत सामने आती है। और दीपक प्रकाश से भी हमने सवाल किया था, तो उनका कहना है कि कुछ कार्यकर्ता का मन पहले से था, तो हम मान लेते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं का मन था कि भाई हम पार्टी से हटने वाले हैं। विधायकों का मन तो नहीं होगा जब आपको जीत के दे रहे हैं सीट। तो अब सवाल यही है कि जो विधायक है क्या वो भी अब बीजेपी में जाना चाहते हैं मलाई खाने, क्योंकि अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी का नंबर बढ़ जाएगा। और बड़े भाई की भूमिका में वो ऐसे ही पद में आ चुका है, और नंबर्स में अगर आ जाता है तो बीजेपी कहीं ना कहीं और स्ट्रॉन्ग पार्टी जेडीयू को बिल्कुल ओवरशैडो कर देगी। जी, इस बार क्या लगता है मुस्कान, आखिरी सवाल है, कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे? जो सोर्सेज बता रही है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके बेटे पहले ही मंत्री बन चुके हैं, पत्नी विधायक है, और बीजेपी इतना आसानी से मलाई खाने नहीं देती है जितना मुझे पता है। और वहां पे राज्यसभा में इतनी सीटें नहीं है कि भाई सब लोग चल जाएंगे। आपको पता होगा कि 41 विधायक होता है एग्जैक्टली। तो बीजेपी अपना वो सीट नहीं रहने वाली है, अब वो रखेगी दूसरों के लिए, क्योंकि बहुत नाम सामने आ रहे हैं। पवन सिंह का भी नाम आ रहा है, और उसमें आपको कई ऐसे नाम है जो सामने आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का इस बार राज्यसभा में जाना मुश्किल है। अब परिवार को आगे किए हैं तो थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो टूट होने वाली है, हो सकता है हो भी जाए, तो इसकी खबरें हमने आपको बताई। किस तरीके से उनके लिट्टी चोखा के भोज से उनके ही 3 विधायक गायब हो जाते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से जाकर के मिलते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।